अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तकदीर। आहर लास्ट एपिसोड में क्या होगा, लास्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। माहीन, जिसने नबील को सारी हकीकत बता दी थी कि उसने रूमी और असद को ही अलग किया था, ऐसे में नबील अपने भाई को सब कुछ बता देता है कि रूमी तो बिल्कुल बेकसूर है, माहीन ने ही तुम दोनों को अलग करने का प्लान बनाया था। ऐसे में रूमी बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है। यहाँ पर असद के पास अब सवाए पछतावे के और कुछ नहीं बचा। वो बैठकर सिर्फ रो सकता है और पछता सकता है। दूसरी तरफ रूमी, जो सिर्फ अब एक बीवी, एक बेटी नहीं रही बल्कि एक माँ भी बन गई। जब एक माँ बनी तो फौरन ही ममता जाग उठी कि मेरे किरदार पर जो दाग लगना था लगा, मैंने बर्दाश्त किया, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सच्ची थी। लेकिन ऐसे में बड़े होकर जब मेरे बच्चे के किरदार पर यही दाग, यही सवाल लगेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो अपनी माँ से रो रो कर ये सारी बातें करती है और फिर वो डीएनए करवाने का फैसला करती है। ऐसे में वो डीएनए करवाती है और रिपोर्ट असद को भेज देती है, जिसमें साफ लिखा है कि रूमी के बच्चे का बाप और कोई नहीं, सिर्फ असद है। जब असद ने ये डीएनए रिपोर्ट देखी तो फूट फूट कर रोने लगा और यहाँ पर अपने माँ बाप के कमरे में आ जाता है कि रूमी के बच्चे का बाप मैं हूँ। वो डीएनए टेस्ट उसने मुझे भिजवा दिया और उसमें तो उसका बाप मैं हूँ। कितना बदकिस्मत हूँ मैं कि मैंने अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर तो माँ बाप अब असद की तरफ देखने लगते हैं। माँ भी खूब रोती है कि हमने ही तो रूमी पर शक किया था और उसे असद की ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब हमारा बच्चा कैसे कलप रहा है, रो रहा है। माँ इस सब की जिम्मेदार खुद को ठहराती है। दूसरी तरफ साद भी रूमी के घर पहुंच जाता है और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है। मुझसे शादी कर लो तो मैं बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम भी दूंगा। ऐसे में रूमी उसे शादी करने से इनकार कर देगी। वो यही कहती है कि मैंने सिर्फ असद से मोहब्बत की थी, असद ही मेरे शौहर थे। अब वो जगह, वो मकाम मैं किसी और को नहीं दे सकती। दूसरी तरफ असद का भी तो फोन आ जाता है रूमी को। रोते हुए माफ़ी मांगता है और कहने लगा, माफ़ कर दो, वापस आ जाओ, मैं अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर रूमी तो उसको किसी तरीके भी माफ़ करने को तैयार ही नहीं और रूमी को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि जब शक की आग में डूबा हुआ था तब तो किसी की बात ही ना सुनी और आज माफ़ी मांगकर कैसे साफ हो जाए। असद रूमी को फ़ोन करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है और कहने लगा, शक की आग में जलाकर राख कर दिया मैंने खुद को, तुम्हारा भी मुजरिम हूँ और अपने बच्चे का भी। तुम चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। लेकिन यही रूमी कहने लगी, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, इसलिए आपको तो मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, लास्ट में हम देखें तो असद हमें बिल्कुल तन्हा, अकेला ढलते हुए सूरज के पास मिलता है, जैसे कि रूमी ने उसे कभी माफ़ ही नहीं किया और उसे उसके बच्चे की शक्ल भी तो नहीं दिखाई। ऐसे में आपको क्या लगता है कि रूमी माफ़ कर देगी या रूमी को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर तो रूमी माफ़ कर देगी तो इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा, वरना ये ड्रामा एक सबक बन जाएगा शक करने वाले लोगों के लिए। तो आप इस ड्रामे का कैसा एंड देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।